आने वाली दो जायंट कंपनी स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक के बीच जो कंपटीशन और ताने का मार्केट है वो तो अब कई सालों से लगातार कहानी बनी हुई है। लेकिन ये माहौल गर्म तब हो गया जब इन दोनों का ही सबसे मॉडर्न और एआई बेस्ड चिपसेट को लॉन्च करने का न्यूज मार्केट में आया। उससे भी बड़ी न्यूज तब बनी जब एक न्यूज लीक में ये सामने आया कि मीडियाटेक के इस नए चिपसेट ने एप्पल के अब तक के सबसे एडवांस चिपसेट A18 Pro SoC को परफॉर्मेंस में पीछे छोड़ दिया है, और वो भी कुछ 5-10% से नहीं बल्कि पूरे 86% से, विच इज ह्यूज। दोस्तों एप्पल की तरफ से उनका A18 जो है वो आईफोन 16 में ऑलरेडी आ चुका है, जबकि स्नैपड्रैगन की तरफ से उनका स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 चिपसेट और मीडियाटेक की तरफ से उनका डायमेंसिटी 9400 जो है वो अक्टूबर के महीने में लॉन्च होने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं जस्ट राइट, और आज मैं लेकर के आया हूँ एक साइड बाय साइड कंपैरिजन वीडियो बिटवीन एप्पल A18, स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 एंड डायमेंसिटी 9400। इस वीडियो में मैं सबसे पहले इन तीनों चिपसेट के स्पेक्स को कंपैरिजन करूंगा, फिर इनके बीच के बेंचमार्क्स रिजल्ट को, जिससे कि इनकी पावर एफिशिएंसी का पता चल सके। उसके बाद इन तीनों चिपसेट में क्या क्या प्रोस और कॉन्स और इन पर बेस्ड आने वाले जो स्मार्टफोन है वो क्या क्या हो सकते हैं उसको बताऊंगा। एंड में मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट करने वाला हूं, तो आप बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्पेक्स, सबसे पहले बात अगर इनके आर्किटेक्चर की करेंगे तो तीनों ही चिपसेट 3nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। वहीं सीपीयू में जहां स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 और डायमेंसिटी 9400 दोनों ही ऑक्टा कोर है, जबकि A18 हेक्सा कोर पर बना हुआ है। अब बात जीपीयू करेंगे तो 8 Gen 4 में Adreno 718 का ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है। वहीं A18 में एप्पल के ही इकोसिस्टम का अपना ग्राफिक्स यूज किया गया है, जबकि डायमेंसिटी 9400 में Mali G920 का ग्राफिक्स आपको मिल जाएगा। दोस्तों जमाना एआई का आ गया है और तीनों ही चिपसेट एआई बेस्ड है, तो इनके अंदर एआई इंजन भी यूज किया गया है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 में जहां क्वालकॉम का ही एआई इंजन Gen 4 यूज किया गया है, वहीं A18 में एप्पल न्यूरल इंजन और डायमेंसिटी 9400 में मीडियाटेक APU 7.0 का यूज किया गया है। अब बात अगर 5G सपोर्ट की करेंगे तो 8 Gen 4 में स्नैपड्रैगन X75 5G मॉडेम का यूज किया गया है। वहीं A18 में इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम और डायमेंसिटी 9400 में मीडियाटेक 5G अल्ट्रा सेफ का यूज किया गया है। डिस्प्ले की क्वालिटी और सपोर्ट को देखेंगे तो एक तरफ जहां आप 8 Gen 4 और डायमेंसिटी 9400 में मैक्सिमम QHD एट 144 हर्ट्ज के डिस्प्ले का मजा ले सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ A18 चिपसेट में 4K एट 120 हर्ट्ज का मैक्सिमम डिस्प्ले सपोर्ट मिलने वाला है। रैम सपोर्ट में स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 में LPDDR5X का अप टू 16GB रैम आपको मिल जाने वाला है। वहीं डायमेंसिटी 9400 में LPDDR5X का ही अप टू 18GB रैम और A18 में LPDDR5 का अप टू 8GB रैम मिलने वाला है। अब बात अगर स्टोरेज टाइप भी करेंगे तो 8 Gen 4 और डायमेंसिटी 9400 दोनों में ही UFS 4.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, जबकि A18 में NVMe का स्टोरेज टाइप मिलेगा। वहीं अगर AI के प्रोसेसिंग स्पीड को देखेंगे तो वो आपको 8 Gen 4 में 40 टॉप, A18 में 45 टॉप्स और डायमेंसिटी 9400 में 35 टॉप्स। तो ये था इन तीनों ही चिपसेट के स्पेक्स कंपैरिजन। अब आते हैं इनके बेंचमार्क रिजल्ट के कंपैरिजन की तरफ। दोस्तों बेंचमार्क स्कोर किसी भी चिपसेट के परफॉर्मेंस फैक्टर को डिफाइन करता है। एक तरफ जहां गीकबेंच स्कोर किसी भी चिपसेट के सीपीयू लिमिट को बताता है बोथ सिंगल और मल्टी कोर में, वहीं AnTuTu स्कोर जो होता है वो ओवरऑल स्कोर को बताता है, जिसमें सीपीयू, जीपीयू, रैम सब कुछ आता है। तो अगर सबसे पहले इनके AnTuTu स्कोर को देखें तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 का AnTuTu स्कोर जो है वो 30 लाख के ऊपर गया हुआ है। वहीं A18 का AnTuTu स्कोर 19 लाख के ऊपर गया हुआ है। दोस्तों इन सब में जो सबसे बेस्ट AnTuTu स्कोर निकल कर आया है वो है डायमेंसिटी 9400 का, जिसमें 34 लाख के ऊपर का AnTuTu स्कोर निकल करके आता है। तो यहाँ क्लियरली 9400 जो है वो आगे निकल करके आता है। अब गीकबेंच स्कोर को देखेंगे तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 का सिंगल कोर 3236 और मल्टी कोर 10049 निकल कर आता है। वहीं A18 में सिंगल कोर 3409 और मल्टी कोर 8492 आता है। बात डायमेंसिटी 9400 करेंगे तो वहां आपको सिंगल कोर 2792 मिल जाता है, वहीं मल्टी कोर 9983 मिल जाता है। तो दोस्तों ये था इन तीनों ही चिपसेट का बेंचमार्क रिजल्ट। प्रोज एंड कॉन्स। दोस्तों इस वाले सेक्शन में हम देखेंगे साइड बाय साइड तीनों ही चिपसेट के प्रोज सेक्शन, जिसको आप एडवांटेज की तरह ले सकते हैं, और कॉन सेक्शन जिसको आप डिसएडवांटेज की तरह ले सकते हैं। सबसे पहले अगर स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 को देखेंगे तो इसमें प्रोज में काफी सारी अच्छी चीजें निकल करके आती है, जिसमें ये है कि ये एक बेस्ट चिपसेट है गेमिंग प्रेफरेंस रखने वाले और मल्टीटास्कर्स के लिए, जिसमें आपको जबरदस्त 5G कैपेबिलिटीज दिख जाती है और जिसका जो एआई इंजन है वो काफी इफिशिएंसी के साथ वर्क करता है। वहीं इसका जो सबसे बड़ा कॉन्स हो सकता है वो है इसका एक्सपेंसिव होना। जिस तरह के फीचर्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं ये फ्लैगशिप लेवल्स के फोन में ही जा सकते हैं, जिससे कि डिवाइसेस थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अब अगर एप्पल A18 के प्रोस को देखें तो ये चिपसेट वैसे जाएगा तो सिर्फ एप्पल्स के फोन में ही, और ये एक आइडियल चिपसेट है प्रोफेशनल्स और कंटेंट क्रिएटर के लिए। इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एक कंटेंट क्रिएटर को काफी ज्यादा फायदा दे सकती है। वहीं इस चिपसेट का इंटीग्रेशन जो है वो काफी स्मूथ रहने वाला है iOS के साथ में, और हीट मैनेजमेंट भी दोस्तों इस बार पहले से काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है।
वहीं ये चिपसेट जो है वो केवल आईफोन्स में ही देखने मिल सकती है, केवल एप्पल यूजर्स ही इसका फायदा उठा सकते हैं। अब मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 को देखेंगे तो ये चिपसेट वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए है, जिनके पास मीडियम रेंज में बजट है और जो उस बजट में रहकर मल्टीटास्किंग करते हैं और डेली टास्क करते हैं, क्योंकि ये चिपसेट बजट के अंदर रहकर हाई वैल्यू प्रोवाइड करता है। वहीं इसका रैम सपोर्ट भी काफी ज्यादा है। अब अगर इसके कॉन्स को देखेंगे तो अगर आप एक हाई एंड ग्राफिक्स गेम्स को खेलते हैं या खेलने की सोच रहे हैं तो ये चिपसेट आपके लिए बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। आप स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 को चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने सवाल उठ रहा होगा कि कौन कौन से अपकमिंग डिवाइसेस में ये चिपसेट आने वाले हैं। देखो, बात 18 का करेंगे तो वो तो ऑलरेडी आईफोन 16 और 16 प्लस में आ चुका है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 के चिपसेट पर आने वाले कुछ डिवाइसेस बेहद ही खतरनाक दिख रहे हैं। सबसे पहले फोन जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 पर आने वाला है वो है Xiaomi की तरफ से Xiaomi 15 सीरीज। ये फोन अक्टूबर के महीने में लॉन्च होगा और इसी के साथ अक्टूबर महीने में कुछ और फोन्स भी लॉन्च होंगे जिनमें ये चिपसेट आपको देखने मिलने वाला है। इसमें है iQOO 13, OnePlus 13, Vivo X200 Ultra। दोस्तों कुछ और फोन्स में ये चिपसेट देखने मिल सकते हैं जिनमें सबसे पॉपुलर फोन Samsung Galaxy S25 Ultra हो सकता है। वहीं Realme GT7 में भी दोस्तों आपको ये चिपसेट देखने मिल सकता है। वहीं MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट पर आने वाले फोन्स को देखेंगे तो यूं तो बहुत ज्यादा इस पर कुछ न्यूज नहीं आई है, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि Oppo और Vivo के आने वाले जो फोन्स होते हैं उनमें आपको ये चिपसेट देखने मिल सकता है, जिसमें एक है Vivo X200 और एक है Oppo Find X8। तो दोस्तों अब आते हैं अपने बजट की तरफ। तीनों ही चिपसेट फिर चाहे स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 हो या A18 हो या फिर Dimensity 9400, किसी न किसी एक्सपेक्ट में एक दूसरे से आगे दिखते हैं। हालांकि इनके अंदर की कमियां भी सामने डिस्कस की हुई है और लास्ट में हम ये क्लियर हो गए हैं कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 जो है वो फ्लैगशिप फोन्स के अंदर हाई लेवल परफॉर्मेंस को डिलीवर करने वाला है, जिनके अंदर मोस्ट एडवांस्ड फीचर्स है, क्योंकि ये चिपसेट उन सबको हैंडल करने में काफी कैपेबल है। वहीं मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 जो है वो मोस्टली पावर देगा मिड रेंज फोन्स को, जो एक वाइडर यूजर बेस को सर्व करती है। हालांकि इनके अंदर भी फ्लैगशिप कैपेबिलिटीज को हैंडल करने का ताकत है, वो भी बजट में रहकर, पर ये उतना पावरफुल नहीं है जितना कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 है। अंत में एप्पल बायोनिक A18 को देखें तो ये एप्पल का अब तक का सबसे एफिशिएंट और बेस्ट चिपसेट है, जो कि वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन और बाकी चीजों को काफी बैलेंस तरीके से हैंडल करता है। तो दोस्तों अंत में बात आती है आपकी जरूरत, आपका बजट और आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। आईफोन जिसके पास है उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, ये उनका अब तक का बेस्ट चिपसेट है। लेकिन एंड्रॉइड वालों के लिए ऑप्शन है। बजट ज्यादा है, हाई एंड परफॉर्मेंस चाहिए तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बजट कम है और उस बजट में रहकर एक बेस्ट चिपसेट चाहिए तो डायमेंसिटी 9400 को चूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको कौन सा चिपसेट ज्यादा पसंद आया और आप किस चिपसेट के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले